चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की 10 भव की यात्रा का वर्णन आपके सामने प्रारंभ हुआ। वर्तमान अवसर्पिणी काल के 23वें तीर्थंकर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ। क्या यात्रा रही, क्या क्या उतार चढ़ाव आए, कौन कौन से जन्म उन्होंने लिए और किस किस जन्म में क्या क्या घटित हुआ। गिनती आती है वहां से जहां से जीवन में परिवर्तन आया, जहां से सोच बदली, जहां से जीवन में समता आई, जहां से जीवन में एक परिवर्तन की दिशा समत्व आई। आपने श्रवण किया कि पोतानपुर नगर था जिसमें अरविंद नाम के राजा राज्य करते थे। उस अरविंद राजा के राजसभा में एक राज पुरोहित थे जिसका नाम था विश्वभूति। विश्वभूति विद्वान ब्राह्मण, उनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम था कमठ और दूसरे का नाम था मरुभूति। बड़ा पुत्र कमठ, छोटा पुत्र मरुभूति, दोनों पुत्रों को राजपुरोहित विश्वभूति ने ज्ञान की दृष्टि से संपन्न बनाया। उत्तराधिकार में केवल धन ही नहीं अपितु ज्ञान भी दिया। एक समय आया, विश्वभूति को अनुभव हुआ जीवन में क्या सार है। जितना जीवन जीना था जी लिया, संसार को देख लिया, अब ग्रह त्याग कर दिया जाए। आज के समय में तो ऐसी भावना कम ही आती है, लेकिन प्राचीन काल में जब पुत्र बड़े हो जाते थे, पुत्रों का विवाह हो जाता था, पुत्र अपने पैरों पर खड़े हैं, समर्थ हैं, तो माता पिता चिंतन किया करते थे अब हमारी जिम्मेदारी क्या हुई है, पूरी। हमने अपने संतान का पालन पोषण कर दिया, उनको हमने पढ़ा लिखा दिया, जीवन जीने के योग्य बना दिया। अब क्या है, अब उनका जीवन, उनका गृहस्थ प्रारंभ हुआ है, हमें क्या करना है, संन्यास लेना, इन उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाना है। और ये बड़ी सुंदर व्यवस्था हुआ करती थी, क्योंकि जीवन में सब कुछ जरूरी है। जीवन में यदि परिवार का पालन पोषण करना जरूरी है, तो जीवन में अपनी आत्मा का पोषण भी जरूरी है। बाल्यकाल निकल गया पढ़ाई लिखाई में, माता पिता के संग साथ में, युवा अवस्था निकल गई परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने में, कमाने में। अब जब बच्चे बड़े हो गए, अब परिवार अपने आप को संभाल सकता है, तो फिर परिवार को पकड़े रहना समझदारी। तो विश्वभूति गृह त्याग करके संन्यास ले लिया, मुक्त हो गए कि अब पुत्र जो है वो योग्य है, ज्ञानी है, समझदार है, अपने अनुसार घर को क्या करेंगे, चलाएंगे। अब पिता के जाने के बाद में जो कमठ है वो घर का मुखिया हो गया, घर का बड़ा हो गया, क्योंकि बड़ा भाई भी है। और मरुभूति जो है उसको सत्संग में रुचि अधिक है, क्योंकि सरल आत्मा है, उसको जिम्मेदारियों से ज्यादा मतलब नहीं। वो सोचता है अरे बड़ा भाई है ना, वो सब देख लेगा, बड़ा भाई है वो सब संभाल लेगा। जहां 2 व्यक्ति हो और दोनों ही अधिकार चाहते हो, वहां क्या होगा, झगड़ा हो। जहां एक व्यक्ति अधिकार चाहता हो, दूसरा समर्पण कर दे, तो वहां झगड़ा नहीं है। तो कमठ बड़ा भाई है, राजा ने भी देखा कि विश्वभूति का पुत्र कमठ हर तरह से योग्य है, तो उसको क्या बना दिया, राजपुरोहित बना दिया। राजपुरोहित बन गया, पिता का सारा सम्मान मिलने लगा, घर की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी, घर के सारे निर्णय भी कौन लेता है? कमठ लेता है। मरुभूति अपना अधिक से अधिक समय जो है वो संतों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ व्यतीत करता है, क्योंकि उसकी रुचि ज्ञान ग्रहण करने में अधिक है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना रुचि का क्षेत्र होता है, विषय होता है। समय बीता, कुछ ऐसा समय आया कि कमठ की पत्नी का नाम था वरुणा और मरुभूति की पत्नी का नाम था वसुंधरा। तो कमठ का मरुभूति की पत्नी के साथ में गलत आचरण हुआ। वरुणा को ज्ञात हुआ और वरुणा ने अपने देवर यानी कि मरुभूति को संकेत दिया। मरुभूति को विश्वास दिया, मेरा भाई ऐसा कैसे कर सकता, मेरी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है? वरुणा ने कहा कोई बात नहीं, आप परीक्षा करके देखिए, आप एक बार जांच कर तो देखिए। मरुभूति ने एक योजना बनाई, पत्नी को, परिवार में सबको बताया, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तैयारी कर ली, कपड़े बांध लिए और लेकर के चला गया। वरुणा तो जानती थी इस योजना को। कुछ ही देर के पश्चात जब कमठ चला गया घर से, वसुंधरा भी काम में लगी हुई थी। वरुणा ने घर का द्वार खोला, धीरे से मरुभूति ने घर में प्रवेश किया और घर में ही चुप करके बैठ गई। योजना के अनुसार अब कुछ देर के बाद जो है वरुणा ने भी एक बहाना बनाया कि मुझे भी कहाँ जाना है, मेरे मायके जाना है। वरुणा भी कहाँ चली गई? मायके चली गई। अब घर में कौन है? वसुंधरा है, मरुभूति है, लेकिन किसी को ज्ञात नहीं है कि घर में मरुभूति भी छिपा हुआ है। कमठ को ज्ञात हुआ कि आज तो कोई भी घर में नहीं, घर में आ गया। अब कमठ को तो लगता है कि घर में ना वरुणा है और ना ही आज मरुभूति, तो जो कुछ भी बातचीत करनी है उसको कोई सुनने वाला तो है नहीं। तो दोनों ने वार्तालाप प्रारंभ कर दिया, दोनों ने बातचीत शुरू कर दी और उस चर्चा को सुन करके जो मरुभूति चुप करके सुन रहा था उसे सारी सच्चाई हुई क्या? मरुभूति ने स्वयं को प्रकट किया, अपनी पत्नी को समझाया, अपने भाई को समझाया। उस समय दोनों ने क्षमा याचना कर ली कि हम आगे से ऐसी भूल नहीं करेंगे। कुछ समय बीता, मरुभूति को ज्ञात हुआ कि दोनों में कोई सुधार नहीं। फिर समझाया, अब तो कमठ और जो वसुंधरा है वो दोनों के दोनों जो है उनकी लज्जा भी क्या हो गई? समाप्त। अब तो ना मरुभूति की शर्म है और ना ही वरुणा की। खुले आम घर में जो है वो दुराचरण होता है। मरुभूति बड़ा परेशान, मैं कैसे अपने भाई को समझाऊं, कैसे अपनी पत्नी को समझाऊं? मेरी पत्नी संस्कारी घर से आती है, मेरा भाई जिसने कितने वेद पढ़े हैं, मेरा भाई जो कि राजपुरोहित भी है, क्या करूं? बड़ा परेशान हूं। कुछ और नहीं सोचा उस परेशानी में, क्योंकि समझा करके थक गया। नहीं समझा, कुछ और समझ नहीं आया, क्या करूं? मरुभूति के मन में आया, अब तो मेरी बात तो समझ नहीं आती मेरे भाई को, हो सकता है राजा की बात, क्योंकि राजा के पास उठना बैठना अच्छा है। राजा को यदि ये बात पता लगे और राजा समझाए तो हो सकता है कि मेरा भाई। इस भावना से मरुभूति ने राजा से इस बात की चर्चा की। जैसे ही राजा ने सुना, क्योंकि राजा बड़ा धार्मिक था, सज्जन व्यक्ति था, राजा की दृष्टि में संबंधों का बड़ा महत्व था। राजा ने सुना, अरे मेरा राजपुरोहित इस तरह का आचरण, राजा को क्रोध आ गया।
क्रोध आया, उसने कमठ को बुलाया सभा के अंदर और कमठ को सभा के अंदर ही उसने कठोर शब्दों में जो है आदेश दिया कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति का ना तो मेरी राज्यसभा में कोई स्थान है, मैं आज ही इसी क्षण ही तुम्हें राज पुरोहित के पद से हटा और मेरे राज्य में भी ऐसे व्यक्ति का कोई स्थान नहीं। तुम जैसे व्यक्ति के बारे में जब लोग सुनेंगे तो मेरे राज्य में क्या होगा? दुराचार बढ़ेगा, लोगों को साहस हो जाएगा। एक नासमझ व्यक्ति भूल करे तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु एक समझदार व्यक्ति भूल करे, एक ज्ञानी जिसने कि इतने ग्रंथ पढ़े, जिसका कार्य राजा को सही दिशा देना है, वो स्वयं ही दिशा विहीन हो गया, वो स्वयं ही दिशा से भटक गया। तो राजा को ये बात सहन नहीं हुई और राजा ने राज पुरोहित के पद से निकालने के साथ साथ उसे राज्य से भी निकाल दिया। ये बात चारों तरफ फैल गई, चारों तरफ जो है कमठ की चर्चा होने लगी, कमठ के दुराचरण की चर्चा होने लगी। कमठ राज्य से बाहर निकल गया। देखिए कैसे व्यक्ति के दुराचरण का परिणाम। कहाँ तो राजा भी सम्मान किया करता था और आज स्थिति क्या आ गई कि सारे नगरवासी भी क्या कर रहे हैं? तिरस्कार कर रहे हैं। कमठ राज्य से निकल गया, सीमा से बाहर निकल गया, कहाँ जाए? किसी दूसरे राज्य में जाने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं कि जो यश की सुगंध होती है उससे ज्यादा अपयश की दुर्गंध फैल जाती है। जहां जाता कमठ वहीं पर उसकी क्या है? उसकी चर्चा। अब कमठ के मन में बड़ा रोष, रोष अपने लिए नहीं कि मुझसे ऐसी भूल हो, किसके लिए? भाई के लिए। यदि मेरे भाई ने राजा से शिकायत ना की होती तो आज मुझे दर दर भटकना न पड़ता। कमठ ये नहीं सोच रहा कि मैंने अगर भाई की बात मान ली होती तो, क्योंकि जो अभिमानी व्यक्ति होता है, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता, अपितु अपने साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसका उत्तरदायी भी किसको मानता है? दूसरे को। क्या करे, कहाँ जाए? इस आचरण के कारण जितना भी उसने जो ज्ञान एकत्रित किया था वो सब क्या हो गया? आचरण का बड़ा महत्व है। व्यक्ति का आचरण कैसा है? यदि आचरण ठीक नहीं है तो व्यक्ति को चाहे कितना ही वो विद्वान हो, कितना ही उसने पढ़ाई लिखाई कर रखी हो, लेकिन यदि आचरण अच्छा नहीं है तो सम्मान नहीं मिलेगा। कमठ दर दर भटक रहा है, भूख प्यास से पीड़ित है, क्योंकि जंगलों में ही भटक रहा है। नगर में तो कोई प्रवेश करने नहीं देता, और अगर प्रवेश करता भी है तो तिरस्कार के अतिरिक्त कुछ और मिलता नहीं है। कुछ तापस जो हैं वो नगर के बाहर तपस्या में लीन थे। कमठ ने सोचा इन्हें तो मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, क्यों ना मैं काम करूं इनके ही साथ, कम से कम मेरे भोजन का तो इनके साथ रहूंगा तो कहीं ना कहीं रोटी तो मिल ही जाएगी। कमठ ने उन तापसों का साथ पकड़ लिया, तापसों को निवेदन किया, मैं भी घर छोड़ कर के आया हूँ और मैं आपके साथ साधना करना चाहता हूँ। तापस जो है वो भले थे, उन्होंने सोचा ठीक है एक व्यक्ति और साधना करना चाहता है, तापसों ने अपने साथ मिला लिया। अब तापसों के साथ में रह तो रहा है, सारी क्रियाएं भी करता है, लेकिन मन में क्या है? भाई के प्रति तीव्र क्रोध का भाव। तीव्र क्रोध का भाव है कि आज जो ये मैं जीवन जी रहा
किसके कारण है? ये मेरे भाई के कारण। मरुभूति मेरे सामने आ जाए तो उसे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, दूसरी ओर देखिए, मरुभूति पश्चाताप की अग्नि में जलता है। मरुभूति सोचता है, अरे मैंने तो राजा से कहा था कि राजा जो है समझाएंगे, राजा ने तो क्या कर दिया, पता नहीं मेरा भाई कहाँ भटक रहा है, पता नहीं जो है उसे भोजन भी मिल रहा होगा या नहीं, आपस में मित्रों से बात करता, नगर के लोगों से चर्चा की, पता नहीं भाई कहाँ होगा। परिवारजनों ने समझाया कि अब उसके पीछे जाना व्यर्थ है, क्योंकि अब उसे देश से निकाला जा चुका है, राज्य से निकाला जा चुका है, तो वो तुम्हारे प्रति बैर की भावना से ग्रसित होगा, वहां मत जाओ। जो होना था वो हो गया। कमठ को अपने ही कर्मों का दंड मिला है, उसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। नहीं है तो मेरा बड़ा भाई, मुझे अपनी गोद में खिलाया हुआ। एक बार मैं जाकर के भाई के पास माफी मांगना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई मेरे प्रति क्या रखे, द्वेष का भाव रखे, बस मैं ये नहीं चाहता। सूचना मिली मरुभूति को कि तुम्हारा भाई तो तापसों के साथ मिल गया, अमुक क्षेत्र में अमुक स्थान पर तापसों के साथ है तुम्हारा भाई। जैसे ही पता लगा, राजा ने भी समझाया, नहीं माना मरुभूति, घर से चल पड़ा अपने भाई के पास जाने के लिए, भाई से क्षमा याचना करने के लिए। तापसों से मिला, ढूंढते ढूंढते तापसों के पास पहुंचा, तापसों से पूछा कि इतने समय पहले एक व्यक्ति आपके मंडली में शामिल हुआ होगा, आपके साथ साधना करने में लगा होगा, वो कौन है? वो मेरा भाई है। तापसों ने समझा, ठीक है, भाई मिलने आया है। तापस अनजान थे इस बात से कि पीछे क्या घटित हो चुका है। तापसों ने सहज स्वभाव में बता दिया कि देखो, वो दूर दिखाई दे रहा है, वो ध्यान में जो खड़े होकर के तप कर रहा है, वही तुम्हारा। मरुभूति चल पड़ा उस दिशा में, भाई के पास पहुंचा, भाई के सामने घुटने जमीन पर टिका करके हाथ जोड़ करके बैठ गया। आवाज लगाई, भ्राता। कमठ ने आंखें खोली, आवाज तो पहचान की। अरे तू यहाँ क्या करने आया है? भाई मुझे माफ करो, मुझे नहीं मालूम था कि ये परिणाम होगा। मुझे तो लगा कि आप राजा की बात मानेंगे, राजा आपको समझाएगा। मुझे बिल्कुल भी इस बात का ज्ञान नहीं था कि आपको राज्य से निकाल दिया जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। अपनी आत्मज्ञान को, अपने पश्चाताप को बिना भूल किए भी, पश्चाताप कौन कर रहा है? मरुभूति। ये सरल व्यक्ति की निशानी होती है। जो व्यक्ति सरल हृदय होता है वो अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है, और यदि भूल नहीं भी हुई हो लेकिन सामने वाले को कष्ट हो रहा है तो उसका मन उससे भी क्या हो जाता है? द्रवित हो जाता है। तो मरुभूति कितनी सरल आत्मा कि अपने भाई के चरणों में, भाई का चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ है, लेकिन मरुभूति को विश्वास है, मैं प्रेम से क्षमा मांगूंगा, मेरा भाई क्या कर देगा? मुझे माफ कर देगा, मुझे क्षमा कर देगा। मरुभूति ने अपना सिर नीचे रख दिया। मरुभूति की आंखों से तब तक आंसू बह रहे हैं, लेकिन कमठ इतना क्रोध में अंधा हो गया कि कमठ ने पास से एक बड़ा सा पाषाण पत्थर उठाया और क्रोध में आकर के मरुभूति के सिर पर प्रहार किया। मरुभूति जैसे ही प्रहार हुआ तो मन में भाव, अरे ये क्या? मैं तो अपने भाई के पास क्षमा याचना मांगने आया था, मैं तो माफी मांगने आया था। आर्त ध्यान आ गया, आना स्वाभाविक था।
उस आर्त ध्यान में मरुभूमि की वही मृत्यु, वहां से आयु पूर्ण हुई, क्योंकि आर्त ध्यान में जो है मृत्यु हुई। जीवन पूर्ण यदि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में हो तो गति क्या है, अच्छी नहीं होती। तो मरुभूति का जीव वहां से अपनी आयु पूर्ण करके विंध्याचल पर्वत पर एक हाथी के रूप में उत्पन्न, यानी एक तिर्यंच गति में चला। और जो कमठ है, देखा तापसों ने दूर से, अरे ये क्या किया इसने, इसका भाई तो इसके चरणों में झुक करके माफी मांग रहा था। हमने तो सोचा कि भाई भाई का मिलन होगा, और इसने क्या कर दिया, तापसों ने आदेश दिया, तुम जैसे हत्यारे का हमारे बीच में कोई स्थान नहीं है। अपने बीच से उसे अलग कर दिया। अब पहले ही तिरस्कार पा रहा था कमठ, लेकिन अब और ज्यादा तिरस्कार पाने लगा। अब जो है कमठ की भूख और प्यास से इधर उधर भटकते हुए जंगलों में मृत्यु हो गई। कमठ ने भी, क्योंकि तीव्र वैर के जो भाव जो बांधे थे, अपने भाई की हत्या करके जो इतना तीव्र क्रोध का परिचय दिया था, उस तीव्र क्रोध के कारण कमठ के जीव ने कुक्कुट सर्प के रूप में जन्म, एक उड़ने वाला अति विषैला सर्प जो है वो बन गया। जिस जीव के अपने अंतिम समय में जैसे भाव होते हैं, उसे अगली गति भी वैसे ही मिलती है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के लेश्या अध्ययन में इसका विस्तार से वर्णन है। यदि इस कथा का चिंतन करें तो यदि घर की बात घर में ही रह जाती, यदि कमठ ने अपने भाई की बात मान ली होती और अपनी भूल को सुधार लिया होता, तो ये घटनाक्रम ऐसा मोड़ न लेता। एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, जिस घर में दूजे की बात जाए मानी, उस घर में कभी ना आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर में कभी ना आए कोई भी परेशानी। तो एक दूसरे की बात को मानना ही परिवार के लोगों का कर्तव्य होता है। यदि कोई भूल हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, स्वीकार करके पश्चाताप करके उस भूल को सुधार लेना चाहिए। जो उस भूल को नहीं सुधारते वे अपना जन्म क्या कर लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं। कमठ ने देखिए अपना जन्म तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा और अपने भाई का भी जन्म क्या कर दिया, जन्म बिगाड़ दिया। लेकिन किस प्रकार से अब तिर्यंच गति में पहुंच गए हैं दोनों भाई। कहाँ तो एक पुरोहित के पुत्र थे और अब दोनों तिर्यंच गति में भटकेंगे। कैसे ये जीवन की यात्रा आगे मोड़ लेगी, इसके विषय में जैसा वर्णन आएगा वैसा श्रवण करेंगे। सभी मिलकर के चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति का पाठ करेंगे। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूजे मजेनाय शीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़िहाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं गजेन्द्रं मृगेन्द्रं गयो तु छुड़ावे महागते नागते तु बचावे महावीर ते योद्ध में तो जितावे महारोग ते बंध ते तू छुड़ावे दुखी दुख हरता सुखी शोक करता सदा सेवकों को महानंद भरता हरे अक्षराक्षस भूतम पिशाचम विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचम दरिद्रेन को द्रव्य के दान दीने अपुत्रीन को तो भले पौत्र की
महासंकटों से निकारे विधाता, सबे संपदा सैव को दे दाता। महाचोर को वज्र को भय निवारे, महापुंज के पुंज के उबारे। महाक्रोध की अग्नि को में विदारा, महालोभ शैलेश को वज्र मारा। महामोह अंधेर को ज्ञान भाना, महाकर्म कांतार को दो प्रधानम। किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी, हरो मान तो दैत्य को हो अकामी। तू ही कल्प वृक्षम, तू ही कामधेनुम, तू ही देव चिंतामणि नागेनम। पशु नरक के दुख ते तू छुड़ावे, महास्वर्ग से मुक्ति में तू बसावे। करे लोह को हेम पाषाण नामे, रटे नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी। करे सेवता की करे वेद सेवा, सुने बैन सोही लहे ज्ञान मेवा। जपे जापता को नहीं पाप लागे, धरे ज्ञान ताके सबे दोष भागे। बिना दोहि जाने धरे भवे घनेरे, तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे। गणधरेंद्र न कर सके तुम विनती भगवान, ध्यानित प्रीति निवार के कीजिए आप समान, कीजिए आप समान। बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की।